एक गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। बड़ा ही शांत और सुंदर। ऊंचे पहाड़ बादलों से बातें करते थे और गांव के बीच से बहती हुई नदी मानो कोई गीत गा रही हो। यहाँ की हवा में एक ताजगी थी, एक अपनापन था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि चिराग के नीचे ही अंधेरा होता है। इसी खूबसूरत गांव की एक टूटी फूटी बस्ती में रहता था किशन। किशन, जिसकी जिंदगी इस गांव की सुंदरता से बिल्कुल अलग थी। उसकी जिंदगी में ना शांति थी, ना सुंदरता थी, तो बस बेबसी, गरीबी और कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष। किशन गांव के सबसे अमीर और कंजूस सेठ घनश्याम दास की दुकान पर मजदूरी करता था। दिन भर भारी बोरियां उठाना, दुकान की सफाई करना, और बदले में क्या मिलता? सेठ की गालियां और चंद सिक्कों की खनक, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी कम थी। किशन 50 किलो की चावल की बोरी अपनी पीठ पर लादकर दुकान के अंदर ला रहा है। उसके पैर कांप रहे हैं। तभी उसके हाथ से एक दाल का पैकेट गिर जाता है। अरे वो कामचोर, तेरी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है क्या? दिखाई नहीं देता? अभी कल ही 100 रुपए की चीनी गिरा दी थी और आज ये दाल तुझे काम पर रखा है या मेरा दिवाला निकालने के लिए? हराम की रोटी तोड़ना जानता है बस। मालिक, गलती हो गई। मैं बहुत थक गया था। कल रात से कुछ खाया नहीं है, इसलिए चक्कर आ गया। मेरे पगार में से काट लेना मालिक, पर अभी चिल्लाओ मत। ग्राहक क्या सोचेंगे? अरे वाह, अब तू मुझे सिखाएगा कि मेरी दुकान कैसे चलानी है। रात से कुछ खाया नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं यहाँ लंगर खोलकर बैठा हूँ क्या? सुन ले कान खोलकर, इस महीने की पगार, और अगर अब एक भी दाना गिरा तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। मालिक, ऐसा मत करो। मेरा बेटा बीमार है, उसे दवा चाहिए। अगर आप पैसे काट लोगे तो मैं घर क्या लेके जाऊंगा? मेरी पत्नी आस लगाए बैठी है। मुझ गरीब पे थोड़ी दया करो सेठ जी। दया व्यापार में दया नहीं, मुनाफा देखा जाता है किशन। जा, अब नाटक मत कर। वो पीछे गोदाम में जो 20 बोरियां पड़ी है, उन्हें ऊपर वाले कमरे में चढ़ा। जब तक काम खत्म नहीं होगा, घर नहीं जाएगा तू। किशन का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी उसे रुकने नहीं देती थी। वो जानता था कि अगर आज काम नहीं किया तो रात को उसका चूल्हा ठंडा रह जाएगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव मीठी नींद सो रहा था, तब किशन अपने थके हुए शरीर और टूटे हुए हौसले के साथ अपनी झोपड़ी में पहुंचा। हे भगवान, तुम्हारी ये हालत क्या हो गई है जी? तुम्हारे तो कपड़े भी फट गए हैं और माथे पे चोट कैसे लगी? आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं तो डर ही गई थी। सेठ ने आज फिर कुछ कहा क्या? गीता, आज तो ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। सेठ इंसान नहीं, एक जल्लाद है। आज मुझसे थोड़ी सी दाल गिर गई तो उसने मुझे सारे ग्राहकों के सामने कुत्तों की तरह जलील किया। और तो और, उसने मेरी इस महीने की पगार से 200 रुपए काटने का फरमान सुना दिया है। गीता, मैं टूट चुका हूं। मैं कैसा पिता हूं? मेरा बेटा वहां बुखार से तप रहा है और मैं उसके लिए 2 रुपए की दवा भी नहीं ला सकता। मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। जी, आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप ही तो इस घर का इकलौता सहारा है। दुनिया वाले चाहे जो कहें, पर मैं जानती हूँ कि मेरा पति कितनी मेहनत करता है। बच्चे को मैंने काढ़ा पिला दिया है, वो सो गया है। भगवान पर भरोसा रखिए, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है ना, तो समझ लेना सवेरा बहुत करीब है। कल का दिन जरूर कोई नई उम्मीद लेकर आएगा। काश तुम्हारा कहा सच हो जाए गीता, क्योंकि अब इस जिल्लत की जिंदगी से मैं आज आ चुका हूं। मुझे कोई ऐसा रास्ता चाहिए जो हमें इस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सके। कोई तो रास्ता। अगले दिन दोपहर के समय सेठ घनश्याम दास ने किशन को अपने घर महीने भर के राशन का सामान छोड़ने के लिए भेजा। किशन अपनी पीठ पर बोरा लादे जब सेठ के घर पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर की झुलसाती धूप के विपरीत अंदर एक अलग ही दुनिया थी। मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी लाओ ना। मेरा फेवरेट कार्टून शुरू होने वाला है।
मुझे कुछ टेस्टी खाना है। बस आ गई बेटा, लो तुम्हारी फेवरेट मैगी। तुम्हारी मम्मी ने सिर्फ 2 मिनट में बना दी है। खाओ और बताओ कैसी बनी किशन है। छिपकर दरवाजे के पीछे से देखता है। बच्चे उस पीले रंग के घुंघराले नूडल्स को कांटे से बड़े चाव से खा रहे हैं। उसमें से उठने वाली मसालों की शानदार खुशबू किशन की नाक तक पहुंचती है। उसके पेट में भूख से चूहे कूदने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या जादुई चीज है? पीली पीली लंबी सवैया जैसी। और मालकिन ने भी क्या कहा? सिर्फ 2 मिनट में बन गई। हमारे घर में तो सूखी दाल गलने में ही पूरा 1 घंटा लग जाता है और लकड़ी का धुआं अलग आंखें फोड़ता है। और ये बच्चे इसे कितनी खुशी से उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। अमीर लोग इसे मैगी कहते हैं। मैंने सेठ की दुकान पर ऐसे रंग बिरंगे पैकेट देखे तो हैं, पर कभी ध्यान नहीं दिया था। किशन सामान फर्श पर रखकर दबे पांव रसोई के पास जाता है। वहां कूड़ेदान में मैगी के 3 खाली पैकेट पड़े थे। किशन डरते डरते एक पैकेट उठा लेता है और उस पर छपी तस्वीर को बहुत गौर से देखता है। 2 मिनट नूडल्स। इसका मतलब अगर कोई मुसाफिर भूखा हो तो उसे ढाबे पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर ये चीज इतनी जल्दी बनती है और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि सेठ के बिगड़े हुए बच्चे भी इसे खुशी से खा रहे हैं, तो क्या हमारे गांव के लोग इसे नहीं खाएंगे? अगर कोई इसे सस्ते में बेचे तो? तभी सेठ की पत्नी रसोई से बाहर आती है और उसे देख लेती है। ए किशन, माँ कोने में छुपकर क्या कर रहा है बे? चोरी चकारी करने की नीयत है क्या तेरी? सामान रख दिया ना, अब सीधा बाहर निकल यहाँ से। अपने गंदे पैरों से मेरा पूरा फर्श खराब। नहीं नहीं मालकिन, बस सामान रख रहा था, मैं जा रहा हूँ। किशन और गीता जमीन पर बैठे सूखी रोटी खा रहे हैं। किशन ख्यालों में खोया है। गीता, आज मैंने सेठ के घर एक अजीब और जादुई चीज देखी। उसे मैगी कहते हैं। बस गर्म पानी में डालो, मसाला डालो और 2 मिनट में तैयार। ना आटा गूंथने का झंझट, ना रोटियां बेलने की मेहनत। 2 मिनट में खाना? तुम मजाक कर रहे हो क्या जी? ऐसा कौन सा खाना है जो इतनी जल्दी पक जाए? और वो तो अमीर लोग खाते होंगे, हम गरीबों के किस काम का? यही तो बात है गीता, अमीर खाते हैं इसलिए तो गरीब भी खाना चाहेंगे। आज पूरा दिन मैं यही सोचता रहा, अगर मैं सेठ घनश्याम दास की गुलामी छोड़कर गांव के बस स्टैंड पर इस मैगी का ठेला लगाऊं तो? सोचो, जो मुसाफिर भूखे होते हैं उन्हें अगर 5 मिनट में गर्म खाना मिल जाए तो वो क्यों नहीं खाएंगे? लेकिन सेठ घनश्याम दास की नौकरी छोड़ दोगे, फिर घर कैसे चलेगा? और ठेला लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर किसी ने नहीं खरीदा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात तो सेठ घनश्याम दास रोज याद दिलाता है गीता। गालियां खाता हूँ, जानवरों की तरह काम करता हूँ, फिर भी हम भूखे मर रहे हैं। मैं अब और नहीं सह सकता, रिस्क तो लेना पड़ेगा। मेरे पास पिछले महीने के थोड़े पैसे बचे हैं और मैं सेठ घनश्याम दास से अपना हिसाब मांग लूंगा। मुझे भरोसा है ये 2 मिनट मैगी सब खाएंगे। अगर तुम साथ दोगी तो गीता सब बदल देगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी ना? अगर तुमने ठान ही लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन की सुबह किशन के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। उसने वो कर दिखाया जिसकी सेठ घनश्याम दास ने अपने सपने में कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का फैसला कर लिया था। सेठ जी, मुझे मेरा अब तक का सारा हिसाब दे दीजिए। मैं आज के बाद आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बे? या भांग खाकर आया है? तू मेरे यहाँ काम छोड़ेगा? जा, चला जा। मुझे तेरे जैसे 100 मजदूर सड़क पर पड़े मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना किशन, जब तू और तेरा परिवार भूख से तड़पेगा ना और सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगेगा, तब तू नाक रगड़ते हुए इसी दुकान की चौखट पर वापस आएगा। ये ले तेरी बची खुची आधी पगार। बाकी पैसे मैंने तेरे रोज के नुकसान के लिए काट लिया है।
निकल जा मेरी नजरों के सामने से। किशन उन थोड़े से पैसों से कबाड़ी वाले से एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का ठेला खरीदता है। वो और गीता रात भर जागकर उसे रनते हैं। अगले दिन सुबह पास की एक दुकान से 20 पैकेट मैगी के खरीद लेता है। उसने ठेले के सामने एक सुंदर सा बोर्ड लगाया जिस पे लिखा था किशन का मैगी पॉइंट, सिर्फ 2 मिनट में स्वाद का जादू। सुबह का समय है। किशन ठेले पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। चूल्हा जल रहा है, मैगी उबल रही है और उसमें से बहुत ही शानदार खुशबू उड़ रही है। लेकिन गांव के लोग उसे बहुत ही अजीब और शक्की नजरों से देख रहे हैं। अरे भाई रामू, ये देख, ये किशन सेठ घनश्याम दास की नौकरी छोड़कर यहाँ क्या पका रहा है? ये तो बिल्कुल पीले कछुओं और कीलो जैसा दिख रहा है। राम राम राम। हाँ यार, पता नहीं क्या शहर की नई बीमारी उठा लाया है हमारे गांव में। अपनी घर की शुद्ध रोटी, सब्जी और समोसे कचौड़ी छोड़कर ये विदेशी मेढक का खाना कौन बेवकूफ खाएगा? चलो चलो भाई, यहाँ से चलो, कहीं धर्म भ्रष्ट न हो जाए। किशन उनकी बात सुनकर थोड़ा उदास होता है, पर फिर जोर से आवाज लगता है, आओ भाई आओ। शहर का मशहूर और सबसे स्वादिष्ट खाना, गर्मा गर्म मसालेदार मैगी। एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे। सिर्फ 10 रुपए में अपनी भूख मिटाओ। किशन आवाज लगाता रहा, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। कोई उसे पागल कहता तो कोई उसका मजाक उड़ाता। उसकी बनाई हुई मैगी बर्तन में ठंडी होकर खराब हो गई। किशन थक कर और निराश होकर सड़क पर बैठ गया। उसके आंसू छलक पड़े। हे भगवान, क्या गीता ने सही कहा था? गांव के लोग कोई भी नई चीज आसानी से नहीं अपनाते। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज मेरी पूरी कमाई डूब गई। क्या मैंने नौकरी छोड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? कल मैं गीता और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तभी किशन को एक विचार आता है। उसने सालों से गांव वालों को देखा था। उसे पता था कि गांव के लोग मेले में मुफ्त की चीज के पीछे कैसे भागते हैं। उसे पता था कि बस एक बार किसी भी तरह ये स्वाद लोगों की जुबान पर लगना चाहिए। रोने से कुछ नहीं होगा किशन। अगर ये लोग नया खाना समझकर पैसे खर्च करने से डर रहे हैं, तो मुझे इनका ये डर निकालना होगा। मुझे इन्हें इसका स्वाद चखाना होगा, चाहे मुझे अपनी जेब से ही क्यों ना खिलाना पड़े। अगली सुबह का सूरज किशन के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया था। कल की मायूसी को पीछे छोड़कर आज किशन सुबह सुबह ही गांव के मुख्य चौपाल पर अपना ठेला लेकर पहुंच गया। उसने ठान लिया था कि आज वो हार नहीं मानेगा। सुनो 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 मेरे गांव वालों, खेत जाने वाले किसान भाइयों और स्कूल जाने वाले बच्चों, आ जाओ। आज तुम्हारे अपने किशन मैगी वाले के ठेले पर अगले सिर्फ 1 घंटे के लिए शहर की सबसे मशहूर और स्वादिष्ट मैगी बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भी पैसा नहीं लगेगा। अपनी जेब में हाथ मत डालो, बस अपना हाथ आगे बढ़ाओ और इस नए स्वाद का मजा लो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। काका मुफ्त का खाना ना, वो भी बिना किसी शर्त के। ये सुनकर गांव वालों के कान खड़े हो गए। जो लोग कल दूर से मजाक उड़ा रहे थे, वो भी मुफ्त का नाम सुनकर और हवा में तैरती उस लाजवाब खुशबू से खींचे चले आए। अरे हटो भाई, मुफ्त का मिल रहा है तो चक्कर देखने में क्या हर्ज है। लाओ ए किशन भाई, पहली प्लेट मेरी लगा, देखें तो सही, तूने ये कौन सा नया विदेशी खाना बनाना सीखा है? अरे बाप रे बाप भाई, ये क्या गजब चीज है। उफ, क्या स्वाद है, एकदम स्वादिष्ट, नमकीन और चटपटा, और वो भी इतना गरम। कसम से ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। मजा आ गया किशन भाई। ये ले 10 रुपए, एक प्लेट और लगा मेरे लिए। अरे नहीं रामू भाई, मैंने कहा ना 8 से 9 बजे तक सब मुफ्त है। आज सिर्फ स्वाद का मजा लो, पैसे कल दे देना। रामू की ऐसी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखकर और उस खुशबू को महसूस करके वहां खड़ी पूरी भीड़ बेकाबू हो गई। बच्चे, बूढ़े, खेत जाते किसान सब ठेले पर टूट पड़े। किशन की वो 1 घंटे वाली तरकीब
पूरी तरह से काम कर गई। लोग शुरुआत में सिर्फ मुफ्त के लालच में आए थे, लेकिन देखते ही देखते सिर्फ 45 मिनट में किशन के ठेले का सारा सामान और मैगी के पैकेट खत्म हो गए। लोग अपनी उंगलियां और कटोरियां चाटते रह गए। जिसने भी खाया वो किशन की तारीफ करते नहीं थक रहा था। बस उस एक दिन के बाद किशन की किस्मत पूरी तरह बदल गई। अगले दिन से गांव वाले रोज खुशी खुशी पैसे देकर उसकी 2 मिनट मैगी खाने आने लगे। रोज ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती गई और किशन की कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी। उसकी एक छोटी सी समझदारी और हिम्मत ने उसकी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था और अब वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जादुई टून को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।